सगुन शुभ विविध विधि बाजह गगन निशान पुर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान। इसका भावार्थ ये है कि अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले हैं। अब दूसरी भी चौपाई सुन लीजिए। सुमति कुमति सबके उर रही हैं, नाथ पुराण निगम अस कई हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। इसका भावार्थ ये है कि हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सद्बुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि यानी खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहां सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं हैं, सुख की स्थिति रहती है, और जहां कुबुद्धि है वहां परिणाम में विपत्ति यानी दुख रहता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहत। इन दो चौपाइयों से इस खबर की शुरुआत इसलिए क्योंकि बात है अयोध्या और श्रीलंका की, और अयोध्या और श्रीलंका की बात इसलिए क्योंकि इस वक्त जो कुछ भी श्रीलंका में हो रहा है वो आप देख रहे हैं। बाकी अयोध्या में जो हो रहा है वो भी आपको दिख रहा होगा। एक तरफ अयोध्या सज रही है, दूसरी तरफ लंका जल रही है। अब लौट चलिए आप उस युग में जब रावण और भगवान राम का युद्ध हुआ था। जो कुछ भी हुआ था रामायण में बताने की कुछ जरूरत नहीं है, और रावण ने किस तरीके से अपने दम में श्रीलंका को उस वक्त बर्बाद कर दिया था। आज वक्त फिर से वही आया है और श्रीलंका राजपक्षे परिवार के दम में बर्बाद हो गई। चीन के आगे वो अब सरेंडर कर चुकी है। और दूसरी तरफ वो अयोध्या जो उस वक्त परेशान थी अपने राजकुमार, अपने राजा श्री राम के लिए, आज वो खुश है। आज भगवान राम को अपनी छत मिल चुकी है और श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। इसीलिए आज हम बात ये कर रहे हैं कि एक तरफ अयोध्या सज रही है, दूसरी तरफ श्रीलंका जल रहा है। परिस्थितियां आप देख रहे हैं और हर तरीके की स्थितियां आप समझ भी रहे होंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि श्रीलंका की जनता का इसमें कोई दोष है। दोष है राजपक्षे परिवार और वहां की सरकार का। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि अयोध्या में या उत्तर प्रदेश या देश में सब कुछ सही है, लेकिन दोनों चीज अगर आप देखेंगे तो इतिहास को दोहराया जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है ट्विटर पर, तमाम लोग कह रहे हैं कि वो हो रहा है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी ने एक ट्वीट किया और लिखा, कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक तरफ अयोध्या सज रही है, दूसरी ओर श्रीलंका जल रही है। एक और ट्विटर यूजर लिखते हैं, क्या इत्तेफाक है, अयोध्या सज रही है, लंका जल रही है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, अयोध्या सज रही है, लंका परिवारवाद में जल रहा है। एक और यूजर लिखते हैं, कहते हैं इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराता है, अथवा इससे इत्तेफाक ही कहेंगे। एक तरफ अयोध्या सज रही है, दूसरी तरफ लंका जल रही है। जय श्री राम। तो वहीं आलोक शुक्ला नाम के यूजर लिखते हैं, इतिहास अपने आप को दोहराता ही है, इधर अयोध्या सज रही है, उधर लंका जल रही है। तो वहीं एक और यूजर लिखते हैं, इतिहास खुद को दोहराता है, इधर अयोध्या सज चुकी है, उधर लंका जल रही है। अब तमाम तरह के ट्विटर यूजर इसी तरीके से ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इधर अयोध्या सजना शुरू हो चुकी है, कुछ कह रहे हैं कि अयोध्या सज चुकी है, तो वहीं कह रहे हैं कि दूसरी तरफ लंका जल रही है। इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि अयोध्या में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद उसका कायाकल्प हुआ है, वो ये बताता है कि अयोध्या पूरी तरीके से सजने के लिए तैयार है। श्री राम का भव्य मंदिर भी अब पूरी तरीके से बनकर तैयार होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से फैसला आया उसके बाद से ही तेजी से काम शुरू हो गया। दूसरी तरफ श्रीलंका इस बीच लगातार गर्त में जाता रहा। 2014 से ही श्रीलंका पर चीन ने चढ़ाई कर दी थी और धीरे धीरे श्रीलंका को वो खोखला करता गया। और आज स्थिति ये है कि श्रीलंका की आम जनता ही देश में आग लगा रही है। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी कब्जा कर लिया गया है। गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर सिंगापुर भाग गए हैं। हालांकि तमाम तरह की खबरें आ रही कि इसमें चाइना मदद कर रहा है, भारत मदद कर रहा है, लेकिन पुष्टि अभी किसी भी चीज की नहीं है। और खबर जो चल रही है वो बस इतनी है कि अयोध्या सज रही है और लंका जल रही है। फिलहाल आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी खबर पर, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।